हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल बनाना। यानी कि मेरा जो दिया गया संख्या है ना, उसमें से हम लोग वर्गमूल को कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या रूल्स है, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको जानना है कि जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो दो विधि से निकालते हैं। जो पहला है ना, उसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि, और जो दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं। यानी कि जब हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, है ना, चाहे भाग विधि से बनाओ चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाओ, आपका जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो बिल्कुल सेम होगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले 625 का यदि हमको वर्गमूल निकालना है तो हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जोड़ा बनाया जाता है और पीछे से पेयरिंग किया जाता है। ठीक है, यानी कि पेयरिंग जब करते हैं ना तो दो संख्याओं को, जोड़ा मतलब क्या होता है, दो संख्या, उसके ऊपर इस तरह से लाइन खींचते हैं, इस तरह से। और क्योंकि जो मेरा 6 है ना वो एलोन है, अकेला है, इसलिए उसका पेयरिंग नहीं होगा। उसके बाद हमको भाग विधि का साइन देना पड़ता है, जो कि हम स्केल के यूज से इस तरह से हम लोग साइन दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से साइन देना है। अब सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको सीखना है कि कभी भी हम भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे या 3 से भाग लगाएंगे या 4 से भाग लगाएंगे, तो जो मेरा भाग लगाने का नियम है तो हमको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। सही बात है, पहाड़ा जब पढ़ते हैं ना तो 2 से जब भाग लगाएंगे तो 2 का पहाड़ा हम लोग 2 ही बार पढ़ना है कि नहीं। यही रूल्स आप लोगों को याद रखना है। यानी कि जब हम 3 का पहाड़ा लेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार ही पढ़ना होता है। यानी कि अब हम 4 का पहाड़ा लेते हैं ना तो 4 का पहाड़ा हमको 4 बार पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे वर्गमूल में भाग विधि से काम करते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ सकते हैं, नहीं। जिस भी संख्या का हम पहाड़ा उठाएंगे, टेबल पढ़ेंगे, उतना ही बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग भाग लगाएंगे कि मेरा ये 2 से लगेगा कि 3 से लगेगा, है कि नहीं। 3 से यदि हम भाग लगाते हैं तो 3 का तिया हो जाता है 9, है कि नहीं। यानी कि 6 से मेरा कम आना चाहिए तो 2 बार में लगेगा। अब जो दूसरा स्टेप है मेरा, वो सीख लो कि कभी भी हम लोग, है कि नहीं, कोई भी संख्या को भाग विधि से बनाते हैं ना तो सबसे पहले हम 2 से भागा लगाएं और 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें। यानी कि यहाँ हमको लिख देना है 2, और एक बार हमको, यानी कि एक संख्या को 3 बार लिखना पड़ता है। यहाँ पे फिर से हमको 2 लिख देना है और इस तरह से साइन दे देना है। 2 दूना कितना पड़ के आया, मेरा 4 आया। कितना आया, 4 आया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस साइन दे देंगे, यानी कि घटाना है। तो 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 6 में 4 जाएगा ना तो यहाँ पे मेरा 2 बच जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम लोग को प्लस करना पड़ता है। थोड़ा सा ये साइड करके प्लस करेंगे ताकि यहाँ पे हमको और एक संख्या से भी भागा लगाना है। यहाँ पे और एक संख्या से भागा लगाना पड़ेगा। और जो हम पेयरिंग किए थे, जो जोड़ा बनाए थे, इसलिए बनाए थे क्योंकि इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं को यहाँ पे साथ में उतार देना है। यानी कि हम यहाँ पे उतार देंगे 25। अब ये जो मेरा संख्या बन गया है 225 बन गया है। क्लियर है। अब हमको जब यहाँ पे हम, ऑलरेडी मेरा 4 है, अब कैसे ऐसा इसको गुना करेंगे कि मेरा 225 आ जाएगा। किसको, यहाँ पे और एक संख्या लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लिया जाए यदि हम 43 लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं ना, तो 43 हो गया और 43 का टेबल 3 बार पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे गुना करके 225 लाना पड़ता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 4 से, पहले से 4 मेरा दिया हुआ है, और यदि हम 4 लेंगे ना यहाँ पे तो 44 जा, इस तरह से टेबल पढ़ना होता है। यदि हम यहाँ पे 4 है और यहाँ 5 लिए ना तो 45 जा, इस तरह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो हम लोगों को यूज करना है प्रेजेंस ऑफ माइंड का। यानी कि यहाँ 5 है
तो यहाँ क्या होता है 5 पचे 25, यानी इकाई के स्थान में मेरा 5 आ गया है। 4 चौक 16, मतलब ये 6 आया है इकाई के स्थान में, ये वाला नहीं लगेगा। 3 तिया 9, पहला ही नंबर से चेक हो जाएगा कि आगे हमको बढ़ना है या फिर आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यहाँ मेरा 5 है। देखो यहाँ पे 5 है ना, 5 पचे 25 हो गया, मतलब आगे बढ़ सकते हैं। 4 पचे 20 और यहाँ हाथ में 2 बच गया था, 20 2 और कितना हो जाएगा 22। यानी कि अब मेरा हम 5 से लगाए ना, तो 5 को 3 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा और एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा और फिर से एक बार इसके नीचे। क्लियर है? और माइनस 225 मेरा आ गया है ऑलरेडी, यानी कि कैंसल आउट एंड कैंसल आउट। ठीक है, अभी जो भाग विधि से जो मेरा उत्तर आया ना, वो कितना आया 25 मेरा उत्तर आएगा, है कि नहीं। और वर्गमूल का जो साइन होता है वो इस तरह से साइन होता है, यानी कि 625 अंडर रूट 625 का जो उत्तर आएगा वो मेरा 25 निकल कर आएगा। ये मेरा आंसर है। क्लियर है? चलिए अब एक नया क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है ना, वो जो क्वेश्चन है वो है 1296। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया, ठीक है, हम स्केल लिए और इसको लाइन खींच देते हैं ताकि बनाने में सुविधा हो। थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए जी, ठीक है। और यहाँ से हम इसको इस तरह से लाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो हमको करना है, सबसे पहले हमको जोड़ा बनाना है, पेयरिंग करना है, यानी कि पीछे से करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 96 96, फिर यहाँ भी 2 संख्या है तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा 12। यानी कि कोई भी पहाड़ा हम पढ़ते हैं तब हमको यहाँ पे 12 आना चाहिए या 12 से कम आना चाहिए। और जो पहाड़ा पढ़ने का नियम है वो भी हमने आपको सिखा दिया है, यानी कि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, और 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। हाँ या नहीं? तब हमको पढ़ना है 3 का पहाड़ा 3 बार, क्योंकि 12 से कम होगा, यानी कि 3 को हमको 3 बार लिखना है, 1 बार 2 बार और 3 बार। और जो पढ़ के मेरा आया 3 तिया 9, इसको कर देना है माइनस। 12 में 9 चल जाएगा, बच जाएगा कितना 3, और फिर यहाँ से दोनों संख्या उतार देना है और इसको प्लस कर देना है। ये याद रखना है आपको ना, और यहाँ प्लस करना है, थोड़ा सा इधर लिखना है क्योंकि यहाँ और एक संख्या से गुना करना पड़ेगा। ओह सॉरी, 3 3 हो जाएगा मेरा 6, 3 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे जब हम लोग करेंगे ना तो यूनिट डिजिट देखना है, इकाई का स्थान 6 आना चाहिए। तो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, यहाँ कौन सा संख्या लिखेंगे कि 6 आ जाएगा, 6 का पहाड़ा लिखेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 छक 36, 6 छक 36, यानी कि 6 छक 36 के 6 हाथ में 3 और 6 छक 36 और 3 39। देखो कितना आसान से हो गया। यानी कि हम यहाँ पे 6 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार। इस तरह से यहाँ मेरा 396 ऑलरेडी आ गया है। तो ये क्या हो गया, कैंसल कैंसल एंड कैंसल। यानी कि कहने का मतलब है कि अंडर रूट है ना 1296 का जो मेरा उत्तर आएगा वो 36 निकल कर आएगा। क्लियर है? चलिए अब इसी संख्या को यानी कि 1296 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका भी एक हम छोटा उदाहरण लेंगे। ठीक है ना, छोटा उदाहरण क्या लेंगे कि यदि हमको अंडर रूट 25 का जो आंसर निकलेगा तो उसका क्या होगा, यानी कि जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना तो हम 25 का एलसीएम निकालते हैं अभाज्य संख्या से। कौन संख्या से? अभाज्य संख्या से ही, यानी कि 5 से, यानी कि 5 फिर 5 बार में लग गया, फिर 1 टाइम्स में। अब देखो तो जरा यहाँ अंडर रूट हम 25 निकालें, यानी कि इसका गुणनखंड क्या आ गया 5 गुना 5। एक को हम लोग नहीं लिखते हैं, 5 गुना 5। और रूट में यदि 2 संख्या है, इसीलिए यहाँ पे जोड़ा पे लाइन खींचे थे, तब वो निकल के रूट से हट जाता है और उसके बदले एक संख्या होता है, यानी कि इसका जो उत्तर आएगा वो 5 आएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए अब हम लोग 1296 का निकालेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 1296। ठीक, अब इसका हम लोग कितना बार में लगाएंगे, तो हम जानते हैं कि लास्ट में 6 है तो ये 2 से बहुत ही आसानी से कट जाएगा और आप लोग डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए भी सीख जाइएगा। ठीक है, 2 छक होता है 12, फिर यहाँ 9 है तो 2 चक 8, हाथ में 1 और यहाँ हो जाएगा 16 और 2 अठे 16।
लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये फिर से 2 से भागा लग जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, यानी कि लास्ट में 4 है, तो फिर से ये 2 से मेरा लग जाएगा भाग 2 इकाई 2, 2 छक 12 और 2 दूना 4, 162 बार में कट जाएगा। लास्ट में 2 है, यानी कि फिर से 2 से ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 अठे 16, 2 इकाई 2। अब क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 1 है, इसलिए 2 से नहीं लगेगा। 2 से जो विभाज्य का नियम है, जो लास्ट में होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, यदि लास्ट संख्या ये है तो समझो कि 2 से कट गया। 3 से कटने का नियम है कि ये दोनों संख्या जोड़ के यदि 3 का पहाड़ा में आता है, जैसे कि 8 और 1 9 जोड़ दिए संख्या, और ये 3 का पहाड़ा में आता है कि नहीं 9, यानी कि ये भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 9 3 का पहाड़ा में आता है। चलो थोड़ा सा हम वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए है ना। 3 का पहाड़ा में कितना बार करेगा, तो यहाँ 3 दूना 6 और 3 सत्ती 21, 27 बार में। फिर 3 का पहाड़ा 27, 9 बार में। फिर 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में। फिर 3 इकाई 3। ये मेरा निकल कर क्लियरली आ गया है। इसका मतलब हो गया कि जब हम 1296 को, है कि नहीं, रूट में लिखेंगे, यानी कि रूट में जो भी संख्या लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो रहा है, इसको गुणनखंड के रूप में सबसे पहले लिख लो। 2 गुना, फिर यहाँ 2 है 2, फिर 2, फिर 2, ठीक है। और यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, गलती तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। और ये अंडर रूट में रहेगा। और हमने क्या बताया, ये देखो अंडर रूट में रहेगा। हमने बताया कि जो रूट का संख्या वो बाहर निकल जाएगा। 2 के बदले 1 बाहर, रूट से ही छुटकारा हो गया। 2 के बदले 1 बाहर, और जब बाहर निकलेगा तो जो संख्या लिखेंगे वो गुना के रूप में लिखेंगे। एकदम मेरा बात ध्यान से सुनो, ये भी बाहर, फिर इसको गुना का, और ये जो 2 जोड़ा मिल रहा है मतलब रूट से बाहर। अब इसको सबको मिला के गुना कर देना है। तो 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36। देख लो यहाँ पे आंसर, आप खुद साफ साफ देख सकते हो। क्या आंसर आया, 36। क्या आंसर आया, 36। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। यदि चैनल में बिल्कुल नहीं है ना, तो गुड वे के साथ, द वे के साथ एक स्माइली लाइक्स तो बिल्कुल बनता ही बनता है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्माइल के साथ बाय एंड बाय।